तो चुनांचे इसकी वजाहत बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ ये किताबुल्लाह के बाद सबसे हदीस की सही किताब है। उसकी जिल्दसानी है, जिल्दसानी में सफ़ा 755 है। सफ़ा 755 में सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। मैं मतने हदीस सुना दूं, चूंकि हदीस सुनना भी इबादत, हदीस सुनाना भी इबादत। ये हमारे मुअक्कर उलमा सुनते सुनाते रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, मगर अल्लाह के बंदो आपको सुनने का इत्तेफाक बड़ा कम होता है। इसलिए पैगंबर की सही हदीस सुने। मफहूम आपके जहन में उतारूंगा। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस क़ाल अन कहनी अबी बरातन ज़ाता हसबिन फ़कान यतादु कन्नतहु फ़यसअलुहा अन बालिहा फ़तक़ूलु निबर रजुल मिन रजुलिन लम यतलना फ़िराशन वलब युफ़त्तिशना कनफ़ा मुज़ातना हो फ़लम्मा ताला ज़ालिका अलैहि ज़कर लिन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलक़िनी बिही फ़लक़ीतुहु बादो फ़क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैफ़ तसूम क़ुल्तु या रसूलल्लाह कुल्ल यौमा सुम्मा क़ाल कैफ़ तख़्तिमु क़ुल्तु या रसूलल्लाह कुल्ल लैला। बड़ी लंबी रिवायत है, मैं मफ़हूम भी पेश करता चलूँ। गिरोहे सहाबा में एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनकी उभरती हुई जवानी है, नौजवान सहाबी रसूल हैं जिनका मुबारक नाम हज़रत अब्दुल्ला है, जिनके वालिद गिरामी का नाम हज़रत अमर इब्न आस है, हज़रत अमर है। बेटा भी सहाबी, बाप भी सहाबी। बाप ने भी अपने खुली आंखों से नबी का जमाले जहां आरा देखा, बेटा भी अपने पैगंबर के मुक़द्दस चेहरे की दीद से मुशर्रफ हुआ और ईमान लाया है। हज़रत अब्दुल्ला से ये रिवायत, इस रिवायत के रावी भी हैं, ये रिवायत उन्हीं से मुताल्लिक भी है। आप फरमाते हैं अल्लाह के बंदो अन कहनी अबी इमरातन ज़ाता हसबिन, जब मैं जवान हो गया, जब मैं बालिग हो गया, जवानी की दहलीज पर जब मैंने कदम रख लिया तो मेरे वालिद ने मेरी शादी एक हसीन व जमील खूबसूरत हस्बो नसब वाली लड़की से कर ली। आज दुनिया में भी दस्तूर है, जब लड़का बालिग हो जाता है, लड़कियां बालिगा हो जाती हैं तो माँ बाप को शादी की फिक्र होती है। माँ बाप अपने बालिग बच्चे और बच्चियों का अक़्द किया करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैं जवान हो गया, मेरी शादी मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अमर इब्न आस ने एक खूबसूरत लड़की से कर दी। जब मेरी बीवी घर में आ गई, जिस लड़की से मेरी शादी की ज़ाता हसबिन व नसबिन, बड़े हसब व नसब वाली थी, बड़े हुस्न व जमाल वाली थी। हसब उस ताल्लुक़ को कहते हैं जो माँ के जानिब से चलता है। अब्दुल्ला ये कहना चाहते हैं जिस लड़की से मेरी शादी हुई, जिस बीवी से मेरा निकाह हुआ, मेरी बीवी की माँ, मेरी सास बड़ी प्यारी थी, वो इज्जत व आबरू वाली थी, सम सलात की पाबंद थी, रसूलुल्लाह की सहाबिया थी, नमाज को अदा करने वाली थी। हसब उनका अच्छा था, वो भी प्यारी थी, उनकी माँ भी अच्छी थी। इस तरह उस लड़की से मेरी शादी हो गई। और नसब उस ताल्लुक़ को कहा जाता है जो बाप के जानिब से चलता है। मसलन मेरी बीवी की बीवी के जो बाप थे, बड़े अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े सच्चे, बड़े हक़्क़ो, बड़े पाक दामन थे। गोया हस्बो नसब दोनों प्यारा था। मेरी बीवी भी हुस्न व जमाल वाली थी, मेरी बीवी भी खूबसूरत थी। खूबसूरत बीवी घर में आ गई। हज़रत अब्दुल्ला का हाल यह था, उनके वालिद गिरामी हज़रत अमर इब्न आस का मामला यह था। फ़कान यतादु कन्नतहु, हज़रत अमर इब्न आस अपनी बहू, अपने बेटे की बीवी का बड़ा जायज़ ख्याल रखा करते थे, बड़ा लिहाज फरमाया करते थे। ऐ लोगों, यही से पता चला, हदीस के तेवर से इस अमर की वजाहत होती है। हर खुसर को अपनी बहू का
जायज ख्याल रखना, ये पैगंबर के गुलाम, ये मुस्तफा जाने रहमत सैयद आलम के सहाबा का हजरत अमर इब्न आस अपनी बहू और मेरी बीवी का बड़ा ख्याल फरमाया करते थे। नौजवान दूल्हा अर्ज कर रहा है, नौजवान दूल्हा हजरत अमर इब्न आस हजरत अब्दुल्ला फरमा रहे हैं, फयसअलुहान बालिहा, हमेशा मेरी बीवी के ताल्लुक से मेरे वालिद, उनके ससुर, उनके खुसुर पूछा करते थे, ए मेरी बहू, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला की बीवी, ये बताओ मेरे बेटे का बर्ताव कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके मामलात कैसे हैं, उसके मामूलात कैसे हैं। हजरात इस मॉडर्न दौर की लड़की होती तो अपने शौहर के सैकड़ों ऐबों को शुमार कराती, मगर पैगंबर के मुक़द्दस दौर की एक पाक दीनत खातून है, एक नेक सीरत लड़की है। जब उनके खुसर उनके शौहर के ताल्लुक से पूछा करते थे तो अर्ज किया करती थी, नेमर रजुल मिन रजुलिन लम यतलाना फिराशन व लम युफत्तिशना कनफा, ए मेरे खुसर, आपके बेटे अब्दुल्ला, मेरे शौहर, मेरे सरताज अब्दुल्ला मर्दों में बेहतरीन मर्द हैं, जवानों में बेहतरीन जवान हैं, इंसानों में बेहतरीन इंसान, मगर मामला यह है लम यतलाना फिराशन वलब यफत्तिशना कनफा, जब से मेरी शादी हुई है, मेरा निकाह आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ हुआ, मैं हजरत अब्दुल्ला की ज़ौजियत में आई, मेरे खुसर आपके बेटे अब्दुल्ला ने कभी मेरे बिस्तरे मेरे पास रात नहीं गुजारी है, मेरे पास उन्होंने रात नहीं बिताई है। ऐ नौजवानों, अल्लाह के बंदो, जिस अमर की तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, उसको गौर से समाअत करना। इसको कसो हाँ जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, खुसर पूछ रहे हैं अपनी बहू से, मेरी बहू बता तेरा शौहर कैसा है, उसके ताल्लुक कैसे हैं, उसके मामलात कैसे हैं। वो अर्ज किया करती थी, बेहतर हैं, जवानों में बेहतरीन जवान, इंसानों में बेहतरीन इंसान, मर्दों में बेहतरीन मर्द, लेकिन मेरे खुसर इतना ज़रूर है, जब से मेरी शादी हुई आपके साहबजादे के साथ, कभी उन्होंने मेरे बिस्तरे पर रात नहीं गुजारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब एक ज़माना बीत गया, एक अरसा गुजर गया, खूबसूरत नौजवान साहिबे सीरत हुस्न जमाल की पैकर हसीन बीवी घर में मौजूद है, मगर बेटा अब्दुल्ला बीवी के पास नहीं जाता। अल्लाह अकबर, परेशानी बढ़ी, खुसर को बेचैनी हुई और एक बीमारी पैदा हुई। सारी दुनिया जब बीमार होती है तबीबों का सहारा लेती है, डॉक्टरों के पास जाती है, मगर पैगंबर के गुलामों का अजीबोगरीब मुस्तफा के दीवाने जब बीमार होते थे, जब कोई परेशानी बढ़ती थी, तो मसीह दो जहां की बारगाह में जाया करते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देते थे। हजरत अमर इब्न आस पैगंबर की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका बेटे अब्दुल्ला की शादी कर दी है, हस्बो नसब बड़ा प्यारा है, लड़की बड़ी खूबसूरत है, मगर बेटा अब्दुल्ला अपनी बीवी के पास नहीं जाता। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़रीबी, मेरे पैगंबर ने फरमाया, ए अमर इब्न आस, जाओ अपने बेटे अब्दुल्ला को मेरी खिदमत हाजिर करो। लेके बाप बेटे को पहुंचे हैं, नौजवान दूल्हे को लेके हाजिर हुए हैं। पैगंबर आज़म रहमत आलम की बारगाह में जब ये हाजिर होने वाला दूल्हा पेश किया गया, अब्दुल्ला हाजिर किए गए, तो पैगंबर का सवाल तो समाअत कीजिए, उस गैबदा नबी के गैब के जलवे तो आप देखिए। आक़ाए करीम ने फरमाया, ये नहीं फरमाया, ए अब्दुल्ला तुम बीवी के पास क्यों नहीं जाते, खूबसूरत हसीन और जमील लड़की मौजूद है, उसके करीब नहीं क्यों होते। आका फरमाते हैं, बुखारी के कलिमात हैं, कई फतसू, नबी ने जान लिया मामला,
भाई परेशानी कहाँ से है, न मिलने की वजह क्या है? आका ने फरमाया अब्दुल्ला कैफ़ तसूम, बताओ तुम रोजा किस तरह रखते हो, तुम्हारे रोजा रखने का मामला कैसा है? अर्ज करते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह कुल्ल यौम, मेरे पैगंबर मैं तो रोजाना मैं रोजाना रोजा रखता हूँ। अय्याम मनहियन के अलावा साल में जिन 5 रोज़ों से शरीयत ने मना किया है, वो एक ईद का रोज़ा, 3 बकरीद का रोज़ा और ये एक यौम तशरीक का रोज़ा, गोया 4 बकरीद के मौके से एक ईद का रोज़ा। इन 5 रोज़ों के अलावा ये मेरे पैगंबर मैं पूरा साल रोज़ा रखता हूँ, पूरे साल रोज़े से रहता हूँ। अल्लामा ऐनुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आप इनसे पूछोगे रोज़ा किसे कहते हैं तो जवाब मिलेगा रोज़ा नाम है सुबह सादिक से लेके सूरज डूबने तक खाने पीने बीवी से दूर यानी कुर्बत न करने का नाम रोज़ा है। पता चला रोज़े के आलम में बीवी से कुर्बत नहीं हो सकती, खाया पिया नहीं जा सकता। चुनांचे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अब्दुल्ला से दूसरा सवाल किया, ए अब्दुल्ला ये बताओ कैफ़ तख्तिबो, अब्दुल्ला 30 पारे के कुरान की तलावत तुम कितने दिन में मुकम्मल करते हो? 30 पारा कुरान कितने दिन में पढ़ लेते हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कुल्ल लैला, मेरे पैगंबर मैं तो हर रात 30 पारे, सारी दुनिया नरम बिस्तरों पर करवटें बदलती है, मेरे पैगंबर मैं तो जग कर पूरी रात बेदार रहकर हर रात 30 पारे की तलावत। कोई मिलेगा ऐसा नौजवान, कोई नजर आएगा ऐसा तालिए कुरान, कोई कहीं आपको पता चलेगा ऐसे साइमुद्दहर के ताल्लुक से उभरती हुई जवानी हो, चढ़ता हुआ शबाब हो, रोजों का ये आलम हो, खूबसूरत दुल्हन घर में मौजूद हो, पूरा साल रोजा रखता हो, हर रात कुरान की तलावत करता हो। तलावत के लिए देखकर कुरान पढ़ने के लिए तहारत जरूरी है। हद से असगर और हद से अकबर, छोटी बड़ी दोनों नापाकी से पाक होना जरूरी है। लिहाजा ऐसे आलम में कुर्बत नहीं हो सकती। मेरे पैगंबर ने फरमाया सुम नारे तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मकबूल अहमद साहब क़िबला, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। आप तशरीफ़ रखें। अब मैं ज़्यादा देर आप और इन बुज़ुर्गों के बीच मैं हद फासिल न बनूंगा। मैं अपने मज़मून को पूरी कर लूं और जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं इख्तिसार के साथ वो पैगाम दे लूं। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अलैहि बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। उस नौजवान सहाबी से जिसकी खूबसूरत दुल्हन घर में मौजूद है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का पहला सवाल होता है कैफ़ तसूम, तुम रोज़ा किस तरह रखते हो, तुम्हारे रोज़ा रखने की कैफियत क्या है? कुल तो या रसूल अल्लाह कुल्ल यौम, अर्ज़ करते हज़रत अब्दुल्ला मेरे पैगंबर मैं रोज़ाना रोज़ा रखता हूँ। अय्याम मनहियन के अलावा पूरा साल मैं रोज़े से रहता हूँ। पैगंबर का दूसरा सवाल हुआ कैफ़ तख्तिमु, तुम कुरान की तलावत कितने दिन में मुकम्मल कर लेते हो? अर्ज करते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह कुल्ल लैला, मेरे पैगंबर हर रात में एक कुरान पाक की तलावत मुकम्मल करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया सुम फी कुल्ल शहरिन सलासा अय्याम, अब्दुल्ला तुम ऐसा करो
हर महीने में 3 रोज़ा रखो। अय्याम 20 के रोज़े रख लो, महीने में 3 रोज़ा रखो। वक़रइल कुरान फ़ी कुल्लि शहरिन मर्रा, हर रात 1 पारे की तलावत करो। 29 या 30 रातें होंगी महीने में, तुम्हारे 29 या 30 पारे की तकमील होगी। अब्दुल्ला खड़े हो गए। कुल तो या रसूल अल्लाह इन्नी होती को अक्सर मिन दालिक, मेरे आका मेरे बदन में बड़ी तवानाई है, मैं जवान नहीं, मैं नौजवान हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत, ये इबादत कम हो जाएगी, ये इबादत मेरे लिए मामूली हो जाएगी। पैगंबर ने दूसरा फार्मूला पेश किया, इरशाद फरमाया सुम अफ्तिर यौमैन वसुम यौमा। अब्दुल्ला अगर महीने में 3 रोज़ा तुम्हें मंजूर नहीं है तो सुम फी कुल्ले जुमातिन सलासत अय्याम, ऐसा करो तुम हफ्ते में 3 रोज़ा रख लो। महीने में 4 हफ्ते होंगे, हर हफ्ते में 3 रोज़ा, 4 तिहाई 12 महीने के तुम्हारे रोज़े होंगे। जब पैगंबर ने इतना फरमाया था, अब्दुल्ला खड़े हो गए। कुल तो या रसूल अल्लाह इन्नी होती को अक्सर मिन दालिक, मेरे आका मेरे बदन में इससे ज्यादा तवानाई, इससे ज्यादा रोजा रखने की सकत है। ऐ नौजवानों, आज आप भी नौजवान हो, आज आप भी जवान हो। रमजानुल मुबारक का जब मुहतरम महीना आता है तो बहुत सारे लोग अपने आप को रोज़ों से बचाने के लिए मरीज बन जाते हैं, डॉक्टरों का सहारा लगते हैं। अब्दुल्ला आपके कदमों पर हमारी जान है कुर्बान। रसूलुल्लाह के ऐसे मुकद्दस साहबी खूबसूरत दुल्हन घर में मौजूद, जवानी का आलम है, मगर रोज़ों का ये मामला। पैगंबर ने तीसरा फार्मूला पेश किया, अफ्तिर यौमैन वसुम यौमा। अगर तुम हफ्ते में 3 रोज़ा 2 रोज़ा रखना, हफ्ते में 3 रोज़ा रखना तुम्हें मंजूर नहीं तो ऐसा करो मेरे सहाबी, तुम 2 दिन इफ्तार करो, तीसरे दिन रोज़ा रख लिया करो। हर 2 दिन बेरोजे से रहो और जब तीसरा दिन आए तो रोजे से हो जाया करो, रोज़ा रख लिया करो। जब पैगंबर ने तीसरा फार्मूला पेश किया था, फिर अब्दुल्ला खड़े हो गए। इन नियति को अक्सर मिन दालिक, मेरे आका मेरे बदन में बड़ा जोर है, तवानाई है, ये इबादत कम हो जाएगी। पैगंबर ने चौथा फार्मूला पेश किया, इरशाद फरमाया, ये बुखारी की हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मतने हदीस भी सुना रहा हूँ, उसका मफहूम भी उजागर कर रहा हूँ। चौथा फार्मूला पेश किया, श्यामा दाऊद श्यामा यौमिन वही इफ्तारा यौम। ए अब्दुल्ला, तुम उस रोजे को रखो जिसको शरीयत ने सबसे बेहतर रोजा कहा, सबसे उम्दा रोजा कहा है, जो सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम रखा करते थे। आपका तरीका यह था, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन इफ्तार किया करते थे, एक दिन रोजे से रहा करते थे, एक दिन खाया पिया करते थे। ए अब्दुल्ला, तुम उसी को अपना मामूल बना लो। जब पैगंबर ने चौथा फार्मूला पेश किया था, अब्दुल्ला खड़े हो गए। इन नियति को अक्सर मिन दालिक, मेरे आका मेरे पास तो बड़ी तवानाई है, मेरे बदन में बड़ी ताकत है, ये इबादत मामूली हो जाएगी। इतना कहना था ओ पैगंबर जिनके ज़बान मुबारक से सबके लिए मेहर मोहब्बत के मीठे बोल उभरते हैं। पैगंबर को चलाल आ गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे पर नाराजगी के आसार नमूदार हुए। तिर्मिज़ी की जिल्दसानी के रिवायत के मुताबिक मेरे पैगंबर ने फरमाया, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का, इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का, इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्का, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, इन्ना लिउम्मिका अलैका हक्का, इन्ना लिअबीका अलैका हक्का, इन्ना लिजारिका अलैका हक्का, फातू कुल्ल ज़ी हक्किन हक्का। अब्दुल्ला, तुमने रोजा और कुरान की तलावत को सिर्फ तुमने इबादत समझ रखा है। सुनो, अगर तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का हक है, नमाजें पढ़ो, तो तुम पर तुम्हारी आंखों का भी हक है कि कुछ सो करके आंखों को आराम का मौका दे। ए अब्दुल्ला, तुम पर तुम्हारी माँ का
का भी हक है कि माँ के हक को अदा करो। ए अब्दुल्ला, तुम पर तुम्हारे घर में तुम्हारी नौजवान खूबसूरत बीवी मौजूद है, तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक है कि अपनी बीवी के हक को अदा करो। ए अब्दुल्ला, तुम पर तुम्हारे बाप का भी हक है कि बाप के हक को अदा करो। ए अब्दुल्ला, तुम पर तुम्हारे दोस्तों का भी हक है। कोई दोस्त मिलने के लिए आता है तो मौका निकाल करके उससे मुलाकातें कर लिया करो। ए अब्दुल्ला, तुम पर तुम्हारे पड़ोसी का भी हक है कि घर के हुदूद से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों की खबरगिरी कर लिया करो। अब्दुल्ला, सच्चा पक्का मुसलमान होने के लिए ये जरूरी है फातू कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले का हक दो। अल्लाह का भी हक अदा करो, बीवियों के भी हक को पूरा करो। अल्लाह का भी हक अदा करो, पड़ोसियों का भी हक अदा करो। अल्लाह के भी हक को पूरा करो, माँ के भी हक को अदा करो, अल्लाह के भी हक को अदा करो, बाप के हक को अदा करो। ए अब्दुल्ला, तब जाके तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनोगे, जब जाके तुम मोमिने कामिल होगे। ऐ अल्लाह के बंदो, इसीलिए बहुत सारे हुकूक हैं, तफसील का मौका नहीं, मगर मैं इतना बताना चाहूँगा। इसलिए कुरान ने कहा था वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, जब तक तुम्हारे माँ बाप दुनिया में जिंदा रहें उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। हम पर और आप पर जिस तरह खुदा का हक है, इन औरतों का भी हक है, हमारे बच्चों का भी हक है कि उनकी परवरिश करें, माँ बाप का भी हक है हम उनकी खिदमतें करें। ऐ लोगों, आज हम जिस तरह अपने माँ बाप के हक को अदा करेंगे, ठीक उसी तरीके से जब हमारा बुढ़ापा आएगा, हमारी औलादें होंगी तो हमारी औलादें भी हमारा हक अदा करेंगी। वरना मेरे दोस्तों, अगर हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम अपने माँ बाप के हुकूक को नज़रअंदाज करते जाएं, अहले हुकूक के हुकूक को अदा न करें, जब बुढ़ापा आए तो हमारी औलादें हमारे हक हुकूक को अदा करें, ये मुहाल है, इम्पॉसिबल और नामुमकिन है। आज देखते हैं हमारी कौम के लोग फर्जी बाबाओं के पीछे परेशान रहा करती है। हुजूर कोई तावीज़ बना दीजिए, हुजूर कोई गंडा बना दीजिए। हमारी औलाद हमारी खिदमत नहीं करती, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, कोई तावीज़ लिख दीजिए। है ये बीमारी की नहीं, है ये मामला की नहीं? यकीनन मामला है। ये अल्लाह के बंदो, अगर हम इससे निजात चाहते हैं तो हम पैगंबर के फरमुदात के आमिल बनें। मुस्तदरक हाकिम की चौथे जिल्द सफ़ा 171 में एक हदीस मौजूद है। उस हदीस को मैं आपके हवाले करता हूँ, नतीजा निकाल करके। मैंने जैसा कि वादा किया है, मेरा वक्त तो सारा लाइट गायब होने में ख़त्म हो गया। मैं अपने आने वाले खुतबा को ज़्यादा मौका मरहमत करूँगा अपने तई, जो अपनी ज़ात से हो सकता है कि इनको भरपूर मौका मिले। दुरूद पाक पढ़ना है तो यह हदीस सुनाऊँ, उसके पस मंज़र को बयान करके आपसे रुखसत हो जाऊँ। सल्लल्लाहु अलैहि